हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ये वीडियो जन्माष्टमी की है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ कि जन्माष्टमी जाने के बाद मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बस टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करके और आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। बस जैसे तैसे करके कुछ वीडियो क्लिप मैंने जन्माष्टमी के दिन निकाली थी कि आज ही वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन उस दिन तो टाइम ही नहीं मिला और अगले दिन नंदो उत्सव, उस दिन भी मुझे टाइम नहीं मिला। हालांकि मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, मुझे बस सिंपल ही रहना पसंद है और जो भी करती हूँ सिंपल तरीके से ही करती हूँ। तो ये जन्माष्टमी का दिन है और सुबह जैसे पूजा आरती के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जब मैं रोटी बनाने लगी थी तब मैंने दूध गैस पे चढ़ा लिया था लाला के लिए, मावे के लड्डू बनाने के लिए। उन्हें आप पेड़े भी कह सकते हो, लड्डू भी कह सकते हो, कोई भी आकार दे दीजिए, बनेगा मावे से ही। तो ये सोचा था कि जब रोटी बनाऊंगी ना तब तक कुछ दूध पक के और कम हो जाएगा, साथ के साथ उसमें पलटा चलाती रहूँगी। तो मैंने रोटी बनाते बनाते ही ये दूध चढ़ा लिया था। मार्केट से अगर मिठाई मंगवाओ तो मिलावट उसमें इतनी होती है हद से ज़्यादा। और फिर जन्माष्टमी है, लाला के लिए भोग बनाना है, तो घर पे ही चाहे थोड़ा बनाऊं तो घर पर ही बनाती हूँ। मैं जो भी बनाऊंगी अपने घर पर ही बनाऊंगी, बाज़ार से लाकर मैं लाला को इस तरह से भोग नहीं लगाती हूँ जन्माष्टमी पे तो विशेष तौर पे। बाकी के टाइम में अगर कहीं से कुछ आ जाता है तो ठाकुर जी को अर्पित करके और फिर उसको हम प्रसाद रूप में ले लेते हैं। लेकिन जब स्पेशल ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है तो वो घर पर ही बनेगा। तो भाई आज मैं बनाऊंगी लाला के लिए मावे के लड्डू। तो ये 2 केजी दूध मैंने पहले वाले दिन ही एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, क्योंकि हम शाम के टाइम पर ही दूध लाते हैं दूध वाले से। सुबह के टाइम पे फिर कोई जाता नहीं, तो पहले दिन ही 2 केजी दूध एक्स्ट्रा मंगवा के और फ्रीज में रख लिया था कि सुबह जब खाना बनाऊंगी ना तो रोटी बन जाएंगी और साथ के साथ मैं दूध को रख लूँगी। और अभी जैसे रोटी बन गई थी तो गैस साफ़ करके और मैंने बड़े वाले चूल्हे पर इसको रख लिया है, क्योंकि छोटे वाले चूल्हे पर बनाने में टाइम लगेगा। ये 4 बर्नर का मेरा चूल्हा है। इसमें एक सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़े वाला है। इस पे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो ये है कि भाई चलो खाना बन गया और आज मेरा उपवास भी है। तो अभी मैं लाला के लिए पेड़े कहो या लड्डू को वो बना के और रख दूँगी। रात को लाला को इसका भोग लगेगा। तो भाई आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी कहोगे कि इतना लेट हमें शुभकामनाएं दे रहे हो। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी थी, लेकिन बस ऐसा ही होता है भाई, वीडियो बन जाए तब ठीक है। कई बार तो टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ काम अकेले इतने हो जाते हैं। एक अकेले को जो करता है ना वो मुझे समझ सकता है कि अकेला आदमी कितने काम करेगा। बिजनेस का भी करना है, पूरा परिवार है, सबकी देखभाल, सबके लिए खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, कितनी मतलब इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करना, बहुत काम हो जाता है। मैनेज करना ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से कर पाती हूँ। मेरे में तो इतना बल नहीं है। और ये देखिए बातों ही बातों में दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और इसका क्या होता है ना, बस ये चिपकने का काफ़ी ख़तरा रहता है। मोटे तले की कढ़ाई हो तो ठीक रहता है। मेरी ये काफ़ी मोटे तले की कढ़ाई है। आज से ये 27 साल पहले मुझे मेरी शादी हुई थी, तब दहेज में मिली थी ये कढ़ाई मुझे। बहुत मोटे तले की है, इसमें आसानी से लगता नहीं है नीचे कुछ भी। तो भाई इसमें जैसे मैं थोड़ा ना घी डाल दूँगी, 1-2 चम्मच। वैसे तो इसमें घी काफ़ी है, दूध फुल क्रीम वाला था, लेकिन फिर भी मैंने 2 छोटे चम्मच घी के डाल दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा नीचे चिपके ना और आसानी से चल जाए। थोड़ा सा इसका रंग अभी चेंज होने लग गया है और बस थोड़ी देर में ही मैं अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूँगी और थोड़ी देर इसको मैं चलाती रहूँगी। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसमें देसी खांड या बूरा जो भी है वो इसमें मिक्स करके और इसके मैं लड्डू बना दूँगी। तो फिर लड्डू तैयार हो जाएंगे कान्हा के लिए, बिल्कुल शुद्ध और घर के बने हुए। तो
तो ये काम तो मेरा हो गया था। और अभी मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही। जैसे बीच में दूध चलाती रही और आके एक बार मशीन लगा गई थी कि चलो बीच बीच में कपड़े धुलते रहेंगे, फिर जब मावा निकल जाएगा उसके बाद सारे कपड़े मैं धो के सुखा दूँगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। और किसी किसी दिन इतने काम फैल जाते हैं ना कि बस संभालना ही मुश्किल हो जाता है। आज जैसे अभी मावा निकला तो रसोई में वो थोड़े बहुत छींटे वगैरह नीचे भी लग जाते हैं, तो वो थोड़ी चिपचिप सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। अभी पोछा भी लगाऊंगी, तो पहले कपड़े धोने आई थी कि एक बार बालकनी का काम हो जाएगा, फिर गिल्ली चप्पल लेके इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, अंदर की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े जो है धुल गए थे और अभी मैं बालकनी में वाइपर लगा दूँगी। कपड़े धोने के बाद जैसे बाल्टियों में पानी बचता है उससे मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ, और जिस दिन पोछा लगाना होता है ना तो पोछे में भी काम आ जाता है वो पानी, क्योंकि पानी को इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ बहनें मुझे कमेंट्स करके बताती कि आप ऑटोमेटिक मशीन ले लो, उसमें आपका काम आसान हो जाएगा। मानती हूँ कि उसमें मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरे से काम नहीं बन पा रहा है और उसकी मुझे ज़रूरत है, या आने वाले टाइम में जैसे बच्चों की शादी हो जाएगी और उनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ज़रूर ले लूँगी। लेकिन अभी मेरे शरीर में मैं इतनी सामर्थ्य महसूस करती हूँ कि मैं ये काम आसानी से कर लेती हूँ। कहते हैं ना, शरीर को जितना आराम दोगे, जितना सुख दोगे, ये शरीर उतना हरामी हो जाता है। चाहे मेरी बात से आप सब बहनें एग्री करो या मत करो, आप करके देख लो। इस शरीर से जितना काम लोगे ये उतना ही ठीक रहता, वरना ये शरीर ही हमें सबसे पहले धोखा दे देता है। ये इतना आलसी हो जाता है, ये कुछ भी नहीं करना चाहता। इसलिए शरीर से जितना बन पड़े उतना काम लेना चाहिए। और ये जो मैं लाला के दर्शन करा रही हूँ ना, ये मध्य रात्रि के हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है, मध्य रात्रि का समय है। लाला का पंचामृत से स्नान हो गया है, लाला की आरती हो गई है। अभी आरती के बाद लाला को सुंदर सुंदर अभी भोग लगाऊंगी, फिर लाला को झूला झुलाऊंगी। तो ये थोड़ा सा सोचा कि चलो मध्य रात्रि में भी ठाकुर जी से आज्ञा लेकर वीडियो बनाई थी, तो ठाकुर जी की आज्ञा अनुसार मैं आप सबको ये दर्शन करा रही हूँ। आप सब लाला के दर्शन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर भर लीजिए। और सच्ची बताऊँ, मेरे लाला इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरे लाला को, इतने प्यारे लग रहे ना मेरे लाला। और अभी मेरे लाला झूला झूल रहे हैं। ज़्यादा क्लिप नहीं निकाली, रात में बस थोड़ी सी ही दर्शन, सोचा कि चलो आप सबको दर्शन करा देती हूँ। और देखिए, जो भोग लगता है ना ठाकुर जी का, वो मैं कभी भी नहीं दिखाती हूँ, किसी को भी नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि जब एक बच्चे को माँ भोजन कराती है ना, तो सोचती है कि मेरे बच्चे को भोजन करते हुए कोई ना देखे। मेरा भाव यही रहता है। जैसे बहुत से आप वीडियो देखते होंगे, भोग लगाते हैं तो भोग का दर्शन करा देते हैं। मेरी भावना अंदर से ये होती है कि मेरे लाला पा रहे हैं, कोई नज़र लगा देगा कि लाला ऐसे पा लेता है, ऐसे पा लेता, नहीं, मेरा मन नहीं करता है। और ये है नंदो उत्सव के सुबह के दर्शन। मेरे प्रिया प्रीतम दोनों सज धज के बैठे हैं। आप सब ठाकुर ठाकुराइन के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। आप चाहे कहीं पर भी हैं, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी हैं तो हृदय में विराजमान कर लीजिए। इतनी सुंदर मनोहर जोड़ी है ये कि इसको जो देखे देखता ही रह जाए और इनका बस दीवाना हो जाता है। तो बहनों, एक तो मैंने वीडियो लेट शेयर की है, कल भी कर देती, कल बस काम करते करते दिन में बस मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर आज मुझे याद आया कि है ये वीडियो तो बनानी थी, क्लिप भी निकाली हुई हैं। सभी बहनों ने इंतज़ार भी किया होगा कि जन्माष्टमी पर भी कोई वीडियो नहीं आई, तो बहनों मुझे माफ़ करना, आप सबको लेट वीडियो दे रही हूँ। और आप सबको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। श्यामा श्याम के श्री चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाज़िरी भर लीजिए। सदा पॉजिटिव रहिए, भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप करने से हर कष्ट मिट जाता है, हर समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हर समय भगवान का नाम जप करो। तो आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।